राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। बात कर लेते हैं मूलांक 4 वालों के बारे में। स्प्रेड क्या कहता है? अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूं ना। आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आपने आगे बढ़ना है। अब आपने करना क्या है? देखो, सबसे पहले आप एक चीज समझ लो कि मित्र शत्रुओं को हैंडल कैसे करना है, किस तरह से जो है अपने चीजों को इम्प्लीमेंट करना है, गुरु मंत्र को आपने किस तरह से समझना है। उपाय वगैरह तो मैं आपको बता ही रही हूँ, जहां जरूरत होती है बता देती हूँ। और उसके बाद आपने प्रश्न पूछना है तो आप यहाँ पूछना है तो आप कमेंट्स करो। कमेंट्स करते हो तो मैं आपके प्रश्न के उत्तर दूंगी, ठीक है। नहीं तो आप पर्सनल में अपने पूछ सकते हो, वहां पे पेड है। मंडे की बात कर लेते हैं। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है आप इमोशनली अनसाउंड हो, यानी कि आप स्टक हो, कहीं आपको समझ ही नहीं आ रही। यहाँ पे आप बहुत डिप्रेशन में और परेशानियों में दिखाई देते हो। मुझे ऐसा लगता है आप अंदर से इरिटेट हो रहे हो और सोच रहे हो मेरे पास ऑप्शन ही नहीं है कुछ, ठीक है। मैं करूं क्या? मेरे लिए वही है हाल है, आगे कुआं पीछे खाई। देखो, सुबह का टाइम तो ऐसा निकलेगा, अपनी माता के सानिध्य में रहो, पानी पीते रहो। ऑफिस में भी अगर काम करते हो तो अपने साथ पानी जो है वो रख के अपना तभी काम करो, ठीक। अब उसके बाद यहाँ पर आप शंकर भगवान की मॉर्निंग में जो है जल और उनको कच्चा दूध, थोड़ा सा कच्चा दूध डाला और साथ जल डाला और जल डाल के अर्पण कर दो। तो उसके बाद यहाँ पर आपको शाम तक जो है चीजें क्लियर होने लगेंगी, चीजें समझ में आने लगेंगी, सॉर्ट आउट होने लगेंगी, ठीक है। अब यहाँ पर क्या चीज है कि आप इन चीजों को अंडरस्टैंड करोगे तभी आपके लिए कुछ होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं ट्यूसडे की। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि आपके लिए कहीं ना कहीं जो है कुछ ना कुछ ऐसी स्थिति बनेगी आपके लिए कि आप कहीं ना कहीं जो है किसी की हेल्प करते हुए या लेते हुए, ठीक है, कोई अच्छी पोजीशन वाली लेडी है उससे आप बात करोगे जो अपने लिए जो है एक अहम जगह जो है बना चुकी हैं, ठीक है। तो वो उनके साथ आप बातचीत करते हुए हंसी खेल में दिन गुजारना, खुश होके अपने कामों को करना। मंडे वाली परेशानियां दिमाग में जो आई भी हैं उनको वहीं तक छोड़ाना, वो भी मंडे तक ही कंप्लीट हो जाएंगी, शाम तक आपको सब रिजल्ट्स मिल जाएंगे। ट्यूसडे वाले दिन जो है वो आप उस दिन जो है आराम से अपने कामों को पूर्ण कर लोगे, बहुत हैप्पी होगे। आपको किसी लेडी की हेल्प मिलती हुई दिखाई देती है तो वो आपके लिए बेटर ही है। आपकी गुरु हो सकती हैं, आपकी मेंटर हो सकती हैं, आपकी मदर हो सकती हैं, या ऐसी पोजीशन हो सकती है जो आपको हेल्प करे आगे। वेडनेसडे की बात करते हैं। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि आपको किसी न ऐसे इंसान की जो थोड़ा मैच्योर है, ठीक है, बड़ा है एज के अंदर और उसके बहुत सारे एक्सपीरियंसेस है, लेकिन अब भी वो एक अच्छी पोजीशन पे है और आपको समझाने की काबिलियत भी रखता है। तो वहां वो आपको समझा रहा है, लेकिन आपको वहां से धन कुछ प्राप्त होगा। 101% आपको कुछ ना कुछ धन प्राप्ति होती हुई दिखाई देती है उनसे, या कोई एडवाइस प्राप्त होती हुई दिखाई देती है। तो आपने क्या करना, अपने खर्चों को थोड़ा कंट्रोल करके रखना, क्योंकि यहाँ आप अपने खर्चों के लिए कहीं ना कहीं जो है स्टक हो सकते हो, कहीं ना कहीं परेशान हो सकते हो। तो थोड़ा लो प्रोफाइल रख के चलना, तभी आपके लिए रिजल्ट्स अच्छे होंगे, ठीक है। अब थर्सडे की बात करते हैं। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आपको उतने काम नहीं है जितने आप अपने लिए भाग दौड़ बना रहे हो। पहले तो आप बहुत एक्साइटेड होकर इतना ज्यादा भाग भाग के उस काम को करने की कोशिश करोगे और सेकेंड हाफ के बाद लड़ाई करना शुरू कर दोगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा अपने आप को कंट्रोल करो, अपने मेडिटेशन करो, अपने गुरु को प्रणाम करो। किसी के साथ भी झगड़ा करने की कोई जरूरत नहीं है। बेल पत्र अर्पण कर सको तो अर्पण करो, नहीं तो इवनिंग के अंदर या सेकेंड हाफ में आपका झगड़ा होता हुआ दिखाई देता है। फिर फ्राइडे की बात करती हूँ। फ्राइडे वाले दिन भी आप किसी से झगड़ा करते हुए दिखाई देते हो। वो आपका पार्टनर हो सकता है, आपके आपको बिजनेस पार्टनर हो सकता है, आपका जीवन साथी हो सकता है, वहां आप झगड़ा करते हुए दिखाई देते हो। तो ये टाइम जो है थर्सडे इवनिंग का और फ्राइडे मॉर्निंग का आपके लिए थोड़ा सा गड़बड़ ज्यादा है। तो लड़ाई करना अवॉइड करना। अगर आप लड़ाई करना भी अवॉइड कर दोगे तो किसी की बात पे इतना गौर मत करो। रीजन क्या है कि लोग तो कौन इंसान ऐसा होगा जो किसी को खुश देख के खुश होगा? जो होगा किसी को खुश देख के, वो एक तृप्त आत्मा है, उस सोल के साथ तो मिलके ही मजा आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी तरक्की में ही वो खुशी मनाएं तो ये बहुत बड़ी बात होती है अगर आप ऐसे लोगों से घिरे हुए हो, ठीक है। तो शाम तक आपको लगेगा नहीं, मैं बहुत पॉजिटिव हूँ, मैं बहुत कुछ अचीव कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो मुझे किसी की जरूरत नहीं है। मैं इस दुनिया में हूँ तो यूनिवर्स भी मुझे हेल्प करने के लिए बैठी है। मैं लोगों के आश्रय नहीं हूँ, मैं भगवान के आश्रय हूँ, तो वो ऑटोमेटिकली मेरे लिए सब कुछ करेंगे। तो फ्राइडे वाले दिन शाम को आप मेडिटेशन करते हुए दिखाई देते हो। सैटरडे की बात कर लेते
लेते हैं। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि आप यहाँ कहीं ना कहीं जो है किसी के साथ अपनी बातें शेयर करोगे जो आपके दिल के बड़े करीब होगा। ठीक है, आपको कोई ऐसा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है जिसके साथ आप अपने सुख दुख शेयर करके बहुत खुश महसूस करोगे। और उसके बाद सब चीजें ईश्वर पे छोड़ दो, ये आपको परमात्मा कह रहा है। ठीक है, ज्यादा घुसो मत, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी हैं जो आज का मजा छीन लेती हैं। ठीक है, यानी कि मुझे कोई ये कह दे कि मैं तो कल मर जाऊंगी, तो मैं तो आज ही से रोटी खाना बंद कर दूंगी और ऐसे जाके बैठ जाऊंगी कि मैं तो कल मर जाना है। एक काम करो, मेरी जायदाद फलाने ले लो, मेरी कपड़े तुम ले लेना, मेरी ये पैसे वहां रखे तुम ले लेना। तो इतना प्लान हम ना कर सकें, भगवान ने ये सब चीजें हमसे छुपा के रखी। ठीक है, वो छुपी चीजें छुपी ही रहे, ज्यादा बेहतर है। क्योंकि सुकून छिन जाता है, जिसे सब कुछ दिख जाता है उससे दुखी इंसान कोई जीवन में नहीं है। ठीक है, तो ज्यादा देखने की कोशिश मत करो, ईश्वर पे छोड़ो, सब चीजें वो अपने आप सॉर्ट आउट कर लेंगे। बात कर लेते हैं हम संडे की। संडे वाले दिन मुझे लगता है आप किसी ना किसी के साथ बात करते हुए वो बात बहस में ना बदल जाए। डिस्कशन हो तो वेरी गुड, और उसके बाद बात बहस में ना बदले, ये चीज आपने बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। अब चीजों को आप खोजने की कोशिश कर रहे हो, समझने की कोशिश कर रहे हो कि आखिर अगर मैं जिन चीजों के बारे में बात कर रही हूँ, जो जो कुछ मैं कर रही हूँ उसके अंदर होना ही क्या है, यानी कि यहाँ आपके लिए क्या चीज जो है पड़ी हुई है। तो यहाँ आपको कहीं ना कहीं जो है ये चीजें दुख देंगी कि भाई मेरे लिए क्या चीज है, मुझे जानना है कि मेरे लिए आगे फ्यूचर के अंदर क्या रखा हुआ है। देखो पास तो मैं देख चुका हूँ, ये देख चुकी हूँ, तो लेकिन वो मुझे मालूम है, लेकिन फ्यूचर में क्या, इतना ज्यादा। और वो चीजें आप किस चीज के लिए करने की कोशिश करोगे, गृहस्थी के लिए, अपनी लाइफ के लिए। बहुत सारी चीजें कि मैं ये इस चीज के बारे में, क्योंकि सैटरडे मुझे लगता है आपकी लाइफ में कोई ना कोई आता हुआ दिखाई देता है, उसके लिए आप अपने दिमाग को जबरदस्ती लगाते हुए दिखाई दोगे कि मैं खोज लूं कि जीवन मेरा इसके साथ कैसा, उसके साथ कैसा है। तो यहाँ वो चीज जो है दिखाई दे रही है। अभी आपको कुदरत कुछ दिखा नहीं रही है। बातचीत करनी है, बातचीत करो, एंजॉय करो, अपनी बातचीत एंजॉय करो। कहीं ना कहीं कोई कंधा ईश्वर आपको जरूर दे देता है अपना दुख जो है निकालने के लिए। अब हम बात कर लेते हैं गुरु मंत्र की। ठीक है, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आप में कोई कमी है, आप बहुत बढ़िया हो। ठीक है, सब चीजें सबके लिए कर भी रहे हो। यहाँ पे आपको अपने मन की बात शेयर करने के लिए एक चीज चाहिए, एक जगह चाहिए, एक आपको प्लेटफॉर्म चाहिए। ठीक है, यहाँ पे देखो परिवार का ध्यान रखना भी आपका फर्ज बनता है, आपका कर्तव्य बनता है। कृष्ण भगवान की और माँ राधा की आप आराधना करोगे तो आपके लिए विशेष बढ़िया रहेगा। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर आपको कोई ना कोई हेल्प करता हुआ, आपका बॉस है, आपके टीम लीडर हो सकता है, आपके लिए आपके पिता हो सकते हैं, या कोई भी सीनियर हो सकता है, वो आपके लिए आगे बढ़कर काम कर सकता है, लेकिन आपको पूरा ट्रस्ट नहीं है। ठीक है, यहाँ पानी से रिलेटेड कोई ना कोई समस्या आपकी लाइफ में है, उसे आप कंट्रोल करने की कोशिश करो। तो वो चीज़ कंट्रोल किससे होगी, या माता की सेवा करने से, माता के सानिध्य में। नहीं तो आपको शंकर भगवान की आराधना जो है विशेष फल प्रदान करेगी। अब आपने करना क्या, रखना अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ध्यान, और फिर से मेरे आने का करना इंतजार। तब तक के लिए नमस्कार।